Assalamu alaikum friends. Welcome to 11th lecture of C++ programming course. Friends, previous lecture जो दो तीन लेक्चर हैं उनमें हमने if स्टेटमेंट के बारे में डिटेल के साथ स्टडी किया, डिस्कस किया। उसके बाद if स्टेटमेंट को हमने अपने dev cpp एडिटर के अंदर कोड किया और हमने एक प्रोग्राम लिखा। if स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया था। इफ स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट तो क्लियर कर लिया था। और जो इसका हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिसमें आमिर और अमारा की एज हमने ली और उस एज में से हमने ये कंडीशन लगा के चेक किया कि क्या आमिर अमारा से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमने प्रोग्राम जो है वो कोड किया। इसके बाद इसको कंपाइल किया और इसकी आउटपुट हमने चेक किया। रिलेशनल ऑपरेटर थे जो हमने देखे। ये रिलेशनल ऑपरेटर हमारी इफ स्टेटमेंट में यूज होते हैं। और इसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है ये इफ एल्स स्टेटमेंट के रिलेटेड है। इफ स्टेटमेंट एक्चुअली जो है इसका सेकंड पोर्शन है एल्स स्टेटमेंट। ये कंप्लीट इसको इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जहां पे इफ स्टेटमेंट यूज हो रही होती है तो उसके साथ एल्स स्टेटमेंट भी यूज होती है जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं। तो एल्स स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स इट्स ब्लॉक व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। ये ऑलरेडी आपको पता है कि जो इफ स्टेटमेंट है वो अपने ब्लॉक्स को कब, जो ब्लॉक मीन के जो करली ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है, वो कब एग्जीक्यूट होता है करली ब्रैकेट के अंदर का कोड, जब कंडीशन ट्रू होती है। और कंडीशन कहाँ होती है? स्टार्टिंग में। आपको पता है इफ स्टेटमेंट जो है इसके दो पोर्शन होते हैं। इफ के बाद कंडीशन होती है और कंडीशन के बाद फिर नेक्स्ट करली ब्रैकेट के अंदर जो है वो एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन कब होती है? जब कंडीशन ट्रू हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखें, अदरवाइज स्टेटमेंट इज स्किप्ड। मतलब अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाएगी, यानी कि स्टेटमेंट को कंपाइलर जो है वो रीड नहीं करेगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको ये चीज क्लियर होगी। मैं फिर भी आपको ये लिख के बता देता हूं कि इफ के बाद पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस के अंदर आपकी कंडीशन होती है। ओके, और इसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट आपकी क्लोज, इसके अंदर आपकी एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, आपका जो कोड है वो होता है। तो अगर आपकी कंडीशन जो है ये ट्रू है, ओके, तो आपका ये जो एग्जीक्यूशन है ये होगी। ठीक है, मीन के अगर कंडीशन में, जैसा कि लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था कि अगर आमर की एज अमारा की एज से ज्यादा है, यानी ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देते थे कि आमर इज ओल्डर देन अमारा। लेकिन अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, यानी कि आमर की एज अमारा से कम है, तो फिर ये जो पूरा पोर्शन है जिसको ये ब्लॉक जो पूरा है करली ब्रैकेट के अंदर, ये ब्लॉक कंपाइलर रीड नहीं करेगा, ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा, मिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें? मीन के हमने कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई तो उसके लिए हमने एक ब्लॉक लिख दिया। लेकिन अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो फिर एक अच्छा प्रोग्राम तो वही होता है कि कंडीशन फॉल्स हो तो फिर भी बताया जाए। ठीक है, फिर भी उसके लिए भी कुछ ना कुछ कोड लिखा जाए, उसका भी एक ब्लॉक लिखा जाए। तो इसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं जो कि इफ स्टेटमेंट के बाद आती है। ओके, तो इसका हम जो है वो सिंटैक्स देखते हैं। ये सिंटैक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये देखें, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, और इफ स्टेटमेंट की पहले कंडीशन है
और उसके बाद इसकी जो एग्जीक्यूशन यानी स्टेटमेंट ये करली ब्रैकेट के अंदर, इसके बाद एल्स और एल्स के बाद करली ब्रैकेट की जो ब्लॉक है। तो ये देखें इफ के बाद कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर एल से पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर इफ के बाद की कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर जो पहली स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएगी और जो एल्स के बाद की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अभी हम इसको अपने जो सेकंड हमारा सेशन है, सेकंड सेशन हमारा कौन सा होता है आपको पता है, वो हमारा ये जो हम थ्योरी डिस्कस करते हैं, इस थ्योरी को प्रैक्टिकल शेप देते हैं जो कि डेव सीपीपी में होती है। तो हम डेव सीपीपी में चलते हैं। अपने डेव सीपीपी में हम ओपन करते हैं जो हमने इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम लिखा था एजिस। ये देखिए ये हमारा ये प्रोग्राम आ गया। इसमें ये देखें इफ आमर एज इज ग्रेटर देन अमारा, ये हमने किया और अगर आमर की एज अमारा से ज्यादा है तो ये डिस्प्ले हो जाता था कि आमर इज ओल्डर देन अमारा। अगर आमर की एज अमारा से ज्यादा नहीं है तो फिर ये हमारी कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है, और अगर ये फॉल्स हो जाए तो ये हमारा पूरा जो ब्लॉक है, ये जो कोड है ये स्किप हो जाता है, ये रीड नहीं होता। तो इस सूरत में जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो तो हमें कुछ इसके बारे में यूजर को दिखाना चाहिए, डिस्प्ले कराना चाहिए। उसके लिए हम एल्स का ये सिंटैक्स है, एल्स लिखें, उसके बाद करली ब्रैकेट डालें और करली ब्रैकेट के अंदर हम ये आप यहाँ पे जो अभी डिस्प्ले कराएंगे ये क्या होगा कि कंडीशन फॉल्स है। सीआउट में हम कहेंगे कि आमर इज यंगर देन अमारा, कि आमर अमारा से छोटा है। ठीक है, तो पहले ये होता था कि अगर हमने जो लास्ट हमने प्रोग्राम में रन करके देखा था कि अगर हम आमर की वैल्यू अमारा से, आमर की एज अमारा से ज्यादा देते हैं तो ये डिस्प्ले हो जाता था कि आमर इज ओल्डर देन अमारा। लेकिन अगर हम आमर की एज अमारा से कम देते हैं तो फिर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता था। लेकिन एक अच्छा जो सॉफ्टवेयर या एक अच्छा प्रोग्रामर होता है, अच्छा प्रोग्राम होता है, उसकी ये खूबी होती है कि वो दोनों चीजों को डिस्प्ले कराए। तो यहाँ पे हमने एल्स पार्ट में ये डिस्प्ले करा दिया है, यानी अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ये डिस्प्ले होगा और ये पोर्शन मिस हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी कंडीशन ये फॉल्स है तो फिर ये वाला पोर्शन स्किप हो जाएगा और ये एल्स का जो पोर्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसको अभी हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल हमारा सक्सेसफुली हो गया है, ये इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। हम अपने चलते हैं फोल्डर में जहाँ पे हमारा एजेस का ये सीपीपी फाइल है और ये एक्सी फाइल है। इसको हम डबल क्लिक करते हैं। ये देखें प्लीज एंटर एज ऑफ आमर, हम लिखते हैं 20, अमारा इसके हम लिखते हैं 18। ये देखिए कह रहा है आमर इज ओल्डर देन अमारा। ठीक है, ये तो हो गया ठीक। ओके, हम दोबारा इसको करते हैं। अभी आमर की एज हम डालते हैं 20 और अमारा की एज डालते हैं 25। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने अमारा की एज ज्यादा डाली थी तो हमें इसने कुछ भी शो नहीं किया था, लेकिन अभी हम एल स्टेटमेंट में चले जाएंगे तो ये देखें कह रहा है आमर इज यंगर देन अमारा। तो ये एल स्टेटमेंट का एडवांटेज है, ये इसका ये बेनिफिट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तो ये कंडीशन है कि आमर की एज अमारा से ज्यादा है, ग्रेटर देन। सेकंड ये है कि आमर की एज, सेकंड ये हो सकता है कि आमर की एज जो वो अमारा से कम है, और एक थर्ड कंडीशन भी हो सकती है कि आमर की एज अमारा के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आमर की एज अमारा से ज्यादा है तो उस सूरत में ये डिस्प्ले कराओ, एल्स वरना
एल्स में ये है कि अगर आमिर की एज अमारा की एज के बराबर है या आमिर की एज अमारा की एज से कम है, ठीक है, तो ये एल्स में बाकी दोनों सूरतें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इफ स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट मूव करें तो लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी एक अपनी अहमियत है, तो इनको हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह।